वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि लाइव ट्रांसमिशन ज़मनी इलेक्शन 2022 पंजाब की 20 सीटों पर ये इलेक्शन हो रहे हैं और जिनके नताइज जो हैं इलेक्शन हो चुके हैं, नताइज आपको हम अपडेट कर रहे हैं। नताइज के हवाले से अब तक जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं उसके मुताबिक 16 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड करती हुई दिखाई दे रही है। और ये 16 नशिस्तें जो हैं इसमें किस हद तक आप ये कह सकते हैं कि 80% से ज़ायद पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट मौसूल हुए और उस पर तहरीक इंसाफ की पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि अपने आप को बहुत बड़ा दावेदार समझ रही थी पंजाब के इलेक्शन को जीतने का, वो सिर्फ 3 नशिस्तों पर बरतरी हासिल करती दिखाई दे रही है और उसमें 2 पर तो खैर वो इलेक्शन कंफर्म जीत चुके हैं, जबकि 1 पर अभी 100% नताइज आना गैर सरकारी जो था हतमी वो बाकी है, जबकि एक आज़ाद उम्मीदवार भी अभी तक जो है वो सक्सेसफुल होते दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब और दिलचस्प सूरत हाल बन गई है कि पंजाब में बड़ी उम्मीद लगाई थी नून लीग ने और वफाक में नून लीग की हुकूमत है। पंजाब का ये इलेक्शन जिसको हम ज़मनी इंतखाब 2022 कह रहे हैं, ये सिर्फ पंजाब का नहीं है, ये पाकिस्तान की जो सियासी मंजरनामा है अगले कुछ महीनों का, उस पर बहुत हद तक असरअंदाज होगा। उसका नतीजा क्या होगा इस पर हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है कंवर दिलशाद साहब ने। कंवर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कुछ ही देर में इसार राना साहब होंगे सीनियर सहाफ़ी, उनका भी बहुत शुक्रिया। कंवर साहब सर, क्या नताइज देख के क्या लग रहा है आपको कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पॉलिटिकली और किसका डैमेज कितना हुआ? अभी तो यही पूछ सकता हूँ कि नून लीग का डैमेज कितना हुआ सर? देखा जी, मासूली तौर पर तो सारी बात सामने आ गई है। अब अभी में हमें अदाद व शुमार की बात नहीं करनी चाहिए कि कोई 20,000 लिए, 50,000 लिए, 30,000 लिए। असूली तौर पर तो 9 बजे रात को मरीम नवाज साहिबा ने अपने जमहूरी अंदाज में शिकस्त तस्लीम कर ली। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि एक ऐसी सियासी जमात जो मुखालफीन में 25 साल से मुखालफत कर रही थी, उन्होंने फौरी तौर पर उसको रिजल्ट को तस्लीम कर दिया। तो ये एक बड़ी अहम बात है। इसी तरह मलिक अहमद खान ने फौरी तौर पर 8:30 बजे ही अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। इसकी अब हमें गौर खोज ये करना चाहिए कि इमरान खान एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की सियासी जमात के सरबराह के तौर पर उभरे हैं और उन्होंने जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट का जो नारा लगाया था, ललकारा था, कौम को जगाया था, ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट, नुकसान तो हमें तो नहीं होना, गैर हम तो पाकिस्तानी लेमैन है। असल तो लम्हा फिक्रिया है इस्टेब्लिशमेंट को ये महसूस करना पड़ेगा कि अब उनकी तमाम जो हिकमत अमली थी वो नाकाम हो गई। इस्टेब्लिशमेंट तो सर न्यूट्रल रही इस सारे दौर में। इस्टेब्लिशमेंट तो कहा कि दे आर न्यूट्रल सर। सर कंवर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने तो अपने आप को न्यूट्रल की बात हम भी न्यूट्रल ही कहते हैं। हम तो न्यूट्रल नहीं कहते। इमरान खान तो ज़ाहिर एक मुनाफिकाना बातें करते हैं ना। हम क्यों डरने क्या बात है हमारी? मेरी रात पे डरने क्या बात है? उन्होंने तो एक असूली तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कह रही है। और क्या होगा? उनके जो ब्लागर जो बैठे हुए थे 3,500 के लगभग, उन्होंने तो पूरी एस्टेब्लिशमेंट को ला के रख दिया। इस्टेब्लिशमेंट को नहीं पता था कि मेरे ब्लॉगर्स कहाँ बैठे हुए हैं, हर घर में बैठे हुए, हर शहर में बैठे हुए, हर जगह उन्होंने अपने ब्लॉगर बिठाए हुए थे। उन्होंने पूरी इस्टेब्लिशमेंट को जो थी वो दीवार के किनारे लगा दे, बिल्कुल बहुत बड़ा उन्होंने जंग लड़ी इस्टेब्लिश अपनी जाती वफात के तहत। अब उसका आवाम ने उसका असर किया। आवाम ने उसका असर ये लिया कि आज जो वोट पड़ी कि महंगाई का असर नहीं था। ये असल बात ये थी कि उन्होंने अमेरिका के खिलाफ बात की, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात की और इसी तरह से उन्होंने अपने लोगों को, नौजवानों को बाहर निकाला, वोट कास्ट करवा दी। लेकिन सबसे बड़ी नाकामी हमजा शहबाज की थी, सबसे बड़ी नाकामी मरीम नवाज की थी। मरीम नवाज जहां जलसे में जाती थी वो पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करती थी। वो कहती थी मेरा बाप शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, हम आपकी तकरीर सुनने तो आ रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब तो लंदन बैठे हुए हैं, अपनी बीमारी के बहाने लंदन बैठे हुए, पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? वो अपना मुकदमा क्यों फाइट कर रहे हैं? और नवाज शरीफ का फलसफा जैसे वो मौजूद तो बना दिया उसको। तो ये सारी चीजें ये लोगों ने महसूस किया, नौजवान तबके ने महसूस किया कि ना इनके पास तकलीफ करने के सिवाय नवाज शरीफ और कोई बात नहीं। सर ये बताइए कंवर साहब, वो उसमें बातें करती रही। ये एक और बड़ी अहम बात, गिलगित बल्तिस्तान में नवाज जैसे बड़े कामयाब हुए मरीम नवाज साहिबा के, लेकिन सीटें 2 मिली गिलगित बल्तिस्तान में। आज़ाद कश्मीर में मरीम नवाज ने पूरी 10 दिन अपनी कैंपेन चलाई, सीटें 2 मिली। अब वो इसलिए कि लोग महसूस करते हैं कि अंदर कहानी क्या है, बात क्या है।
इसी तरह ये तमाम अब यहाँ इनके साथ हमजा शहबाज भी तो उस्मान गुलजार का ही भाई लग रहा था ना। कोई कारकर्दगी नहीं। अच्छा कंवर साहब एक कमेंट कीजिएगा इमरान खान साहब के बयान पे। सर इमरान खान साहब ने एक बयान दिया, जरा उस पर कमेंट कीजिएगा। वो कह रहे हैं कि अपने वोटर और सपोर्टर का बड़ी मेहरबानी और शुक्रिया कि उन्होंने वोट भी दिया और पूरी हुकूमती मशीनरी को शिकस्त दी। मतलब आज के इलेक्शन में जो बाई इलेक्शन हो रहे थे उसमें वाकई पंजाब में हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हुई। खान साहब का ये क्लेम ठीक है सर? अच्छा वो हमारा खान साहब का ये बयान है जी कि वो अपने पीटीआर्स और कारकुनान को मुबारकबाद देते हैं ना सिर्फ इलेक्शन जीतने में बल्कि पंजाब। इमरान खान साहब ने तो अच्छा किया, आवाम का शुक्रिया अदा कर दिया क्या, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि उनका ठीक है उन्हें जमहूरी अंदाज में शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। उनके लोगों ने वोट दिया है, लोगों ने एतमाद किया और तकरीबन हमें शुरू से कह रहे थे कि 65% वोट कास्ट हो जाएगा अपने रूरल एरिया में, तो 55 और शहरी इलाके में 65 वही वोट कास्ट का हो गया। नौजवानों ने पे एतमाद किया। अब इमरान खान पर बहुत बड़ी अहम जिम्मेदारी ऐड होगी। सबसे बड़ी अहम बात तो यह है कि इस वक्त पंजाब में परवेज लाई साहब बन जाएंगे वजीर आला, बनना पड़ेगा। 10 सीटें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब वो 10 उसमें पूरे परवेज लाई साहब जो हैं वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। अब शहबाज शरीफ के लिए परेशानी पेश होगी। हमारी इतला के मुताबिक ये नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को आज भी चंद घंटों पहले हमें इतला मिली थी, लंदन की दोस्तों ने बताया कि नवाज शरीफ साहब ने बड़े शदीद अपना रिएक्शन दिया शहबाज के खिलाफ कि तुम्हारी नलायकी की वजह से तुमने आज हमें दिन देखना पड़ा। तो वो भी नजर यही आ रहा है कि इसके बाद सदर पाकिस्तान भी अब चंद दिनों में अगले हफ्ते में एक अपने आइन के आर्टिकल 91 के सेक्शन 7 के तहत ये हुक्म जारी करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है एतमाद का वोट हासिल करेंगे। जो एतमाद का वोट हासिल करेंगे जिनके सर जरा ये क्लियर कीजिएगा कंवर साहब, ये क्लियर कीजिएगा कि शहबाज शरीफ साहब को किसी वक्त भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कह सकते हैं या 6 महीने का दौरानिया चाहिए होता है? नहीं, 6 महीने की बात नहीं है। नहीं, ये आइन में कोई 6 महीने की गुंजाइश नहीं, हर हफ्ते हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसी तरह तहरीक अदम एतमाद अगर नाकाम हो जाती है तो हर हफ्ते तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। ये 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल था कि 6 महीने में आप तहरीक अदम एतमाद में आएगी या एतमाद का वोट लेगा। लेकिन जो 18वीं अमेंडमेंट इसके बाद 8वीं अमेंडमेंट आई तो उसमें ये सब चीजें निकाल दी गई। तो अब तो बिल्कुल हर हफ्ते जो है ये एतमाद का वोट लेने के लिए प्रेसिडेंट साहब कह सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसार राना साहब की जानिब बढ़ूंगा सर। बिल्कुल ठीक है। इसार राना साहब, क्या हुआ नून लीग के तवक्को के बड़ा बरखिलाफ, बहुत सारे लोगों की तवक्को के बरखिलाफ ये नताइज आए? क्या वाकई नून लीग नाकाम हो गई मुकम्मल तौर पर पंजाब के अंदर जहां गढ़ समझा जाता था नून लीग की सियासत का? इसार राना साहब, एक्चुअली ना नून लीग नाकाम नहीं हुई, वो तमाम कुव्वतें नाकाम हो गई जिन्होंने एक जाली कैंपेन के जरिए इमरान खान को हटाया। और मैं आज की इस जो कामयाबी है पीटीआई की, यकीन करें मैं बीइंग पाकिस्तानी आई फील प्राउड कि ये इमरान खान की भी कामयाबी नहीं है, ये नून लीग की नाकामी भी नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम की जमहूरियत पसंद गयूर पाकिस्तानियों की कामयाबी है जिन्होंने रिएक्ट किया, जिन्होंने बताया कि अब वो दौर चले गए जब भुट्टो को फांसी दे दो, किसी को उतार दो, किसी को कुछ कर दो। अब अवाम में इतना शऊर है कि वो इन सारी चीजों को समझते हैं। आप कोई सोच भी नहीं सकता था कि लाहौर जो गढ़ कहलाता है नून लीग का, वहां से इतनी टस्सल के इलेक्शन के अंदर पीटीआई 3 सीटें जीत लेगी। और ये मैं समझता हूँ कि फिर पंजाब में 17 सीटें, ये तो एक ख्वाब सा लग रहा है। और ये ख्वाब दरअसल यही है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो जाग गए हैं। पाकिस्तान के अवाम में अपने इमरान खान ने कुछ किया हो या ना किया हो, इमरान खान ने पाकिस्तानी अवाम में गैरत दिलाई। इसार राणा साहब, व्हाट इज द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ पीटीआई इन पंजाब सर अंडर द सुपरविजन ऑफ चौधरी परवेज इलाही? डेफिनेटली देखें, इमरान खान साहब को भी अब मेरा ख्याल है वो चीजें समझ रहे होंगे कि खाली अपनी जात के जोम से वो निकलेंगे। अगर उन्होंने पहले परवेज इलाही या इस तरह के किसी तगड़े बंदे को पंजाब में अपने साथ रखा होता तो शायद इस तरह की सिचुएशन ना पैदा होती। अब मुझे ये यकीन है कि मोनिस इलाही ने जो कुर्बानी दी, इमरान खान साहब मोनिस इलाही की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे और मोनिस इलाही ने एक वक्त आया कि साबित किया कि सब दुनिया भाग गई, मोनिस उनके साथ खड़े थे और मोनिस ने अपने वालिद को भी नहीं कहीं इधर उधर जाने दिया। अदरवाइज को परवेज इलाही भी इतने कुछ इनकलाबी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ
कि पंजाब में पीटीआई जो है वो रिवाइव करेगी, काफ लीग के साथ मिलकर आगे बढ़ेगी और बढ़ना भी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अब इमरान खान डिक्टेटिंग पोजीशन में है। जैसे ही पंजाब में हुकूमत बनेगी, अब वो वक्त खत्म हो गया जब नून लीग ये समझती थी कि उसने फैसला करना है कि इलेक्शन कब होने हैं या उसने फैसला करना है कि क्या होना है। अब इमरान खान ने फैसला करना है कि इलेक्शन कब होने हैं। अच्छा कंवर साहब, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। कंवर साहब इस पे कमेंट कीजिएगा। जो इसार साहब फरमा रहे हैं, लोगों का मानना भी यही है कि आज इलेक्शन का दिन था, अब इलेक्शन का सीजन शुरू होने वाला है। तो इज इट ट्रू सर? यह सवाल मुझसे कर रहे हैं? जी जी आपसे सर। हाँ, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अभी इलेक्शन जो है उसके बारे में बड़ी देर है। अभी इमरान खान को ठीक है पंजाब में गवर्नमेंट मिल गई, लेकिन शहबाज शरीफ के बाद अब जो हमजा शहबाज की गवर्नमेंट गई, अब परवेज इलाही साहब जो है वो बड़े तरीके के साथ, बड़ी हिकमत के साथ, बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे। वो इमरान खान के इशारे पर नहीं चलेंगे। उन्होंने अपनी हुकूमत करनी, उनका बड़ा तजर्बा है, वो वज़ीर आला रहे हैं मुशर्रफ के दौर में, इससे पहले वो स्पीकर भी रहे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये कि अपने हिकमत अमली के तहत उन्होंने इमरान खान को कॉर्नर पे कर देना है। उन्होंने डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करनी है और अपने ताल्लुकात बेहतर करने हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने इमरान खान की हर हुक्म नहीं मानना। उन्होंने इमरान खान का उस्मान गुजार नहीं बनना है। परवेज इलाही साहब को बड़ी पाकिस्तान के बहुत सियासतदान है और बड़े गहरी नजर रखते हैं हर मामला में। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जब एतमाद का वोट कहेगा तो शहबाज शरीफ पर हर्फ आएगा, तो मुमकिन है कि आप जैसे आज इमरान खान साहब ने बड़े खुले दिल से कहा कि जी सियासतदान की तो अलामत ये होती है कि हर में यू टर्न लेता रहता है। यू टर्न लेना भी एक सियासत की हिस्सा होता है। तो यू टर्न लेते वो ये कहेंगे ठीक है हमने इस्तीफे दिए थे और स्पीकर कौमी असम्बली ने हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं किए, क्योंकि 4 महीने गुजर गए तो उसकी वैल्यू खत्म हो गई। तो मुमकिन है जो साथ के सब वापस कौमी असम्बली वापस आ जाएं और अपना मुकाम पैदा कर लेंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाएंगे और वो हुकूमत में तो नहीं आएंगे, बिल्कुल ठीक है, अपना एक रोल अदा करना शुरू कर देंगे, कौमी असम्बली में आ जाएंगे। राणा साहब, कंवर साहब जो बात कर रहे हैं उसको सादा लफ्जों में ये है कि जितना नुकसान इमरान खान साहब ने बुज़दार साहब को चीफ मिनिस्टर बना के किया, उससे ज्यादा नुकसान वो परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बना के करेंगे सर। मैं नहीं समझता। देखें, बुज़दार को बना के भी ऐसा कोई नुकसान नहीं किया। जिन लोगों ने मौके पे पीटीआई के गद्दारी की पंजाब से, ये बात साबित हो गई कि अगर उनको बुज़दार की जगह बनाया जाता तो खान साहब के लिए ज्यादा प्रॉब्लम होती। बुज़दार ने चले कि मैं मानता हूँ कमजोर आदमी है, लेकिन ये पिछले 2 माह में हमजा की जो वज़ारत आला देख के ऐसा महसूस होता है कि बुज़दार की तरफ सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो मीडिया को फेस नहीं करता। लेकिन राणा साहब साउथ पंजाब से अगर वजीर आला था तो साउथ पंजाब ने तकरीबन मेरे ख्याल में एक मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त पे शिकस्त हुई है पीटीआई को, बाकी 4-5 सारी नशिस्तें वो जीत चुकी है पीटीआई साउथ पंजाब से। यही मैं कह रहा हूँ कि वो साउथ। अच्छा, मैं राणा साहब थोड़ा देर के लिए आपको रोकूंगा। जुल्फी बुखारी साहब मेरे साथ हैं। जुल्फी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर। सबसे पहले तो बड़ा स्ट्रॉन्ग मोराल आप लोगों का है इस वक्त, जरा बताइएगा पार्टी के अंदर और लीडरशिप के अंदर आज की कामयाबी को देख के क्या गुफ्तगू शुनीद है और क्या रिस्पॉन्स है सर? शुक्रिया। पहले तो मैं पूरी कौम को, पूरे मुल्क को मुबारकबाद देता हूँ कि वो खान साहब के मौक़िफ़ और उनकी इस आज़ादी के इनकलाब के साथ उनके साथ खड़े हुए और वाज़ेह तरीके से और दिखा दिए कि जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत थी इसकी बिल्कुल जो मॉरल स्टैंडिंग है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब इनको मतलब अगर कोई भी शर्म होती तो उनको अंदाज़ा हो जाता कि अवाम उनसे कैसे क्या सलूक उनका किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोरल बड़ा अच्छा है और कल खान साहब ने कोर कमेटी बुलाई है, फिर आगे जाके जाहिर बात है पंजाब के फैसले होंगे बहुत जल्द। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पंजाब में आप लोगों की तरफ से क्या परवेज इलाही साहब जो उम्मीदवार थे अभी भी वही हैं या उम्मीदवार बदलने का भी कोई चांस हो सकता है सर? ये अभी कल परसों ही फैसले होंगे सारे। आई एम श्योर के सीनियर लीडरशिप खान साहब और परवेज इलाही साहब ने जो भी तय किया हुआ है वही होगा। लेकिन जो भी है ये फैसले अभी तो नहीं, आज तो अभी जीत हुई है तो अभी एग्जैक्ट पता नहीं है कि आगे क्या। सर बतौर पॉलिटिकल वर्कर आपका एक बड़ा लंबा करियर है और पीटीआई के साथ है, वो जिन लोगों ने पीटीआई को वोट दिया वो तो यही चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ का बंदा ही पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉलिटिकल सेंटर में लीड करे।
तो उनकी भी तो कोई ख्वाहिशात उम्मीदें होंगी जिन्होंने आपको आज कामयाबी से हमकिनार किया है सर। देखें, वो एक ओवरऑल चीज पे हो सकती है, लेकिन इस वक्त तो हमें तो इतनी ज्यादा लंबी देर के लिए लीड ही नहीं करना। हमने तो जो खान साहब कहते हैं कि अगर इस मुल्क को अगर इस अनसर्टिनिटी से जिस जो हालात हैं फेडरल में भी, ये अगर एक ही चीज बचा सकती है तो वो है इलेक्शन, जनरल इलेक्शन। तो पंजाब जीतना, ये 20 सीटें जीतना, पंजाब में गवर्नमेंट बनाना, ये नहीं है कि हम अगले 2 साल के लिए या 1.5 साल के लिए चलाएं उसको। इसका यही मौका है कि फिर हम उसको आगे अभी फेडरल में इनकी यही अथॉरिटी फेडरल में लेके जाएं, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द हमें पाकिस्तान को जनरल इलेक्शंस के बारे में सोचना चाहिए कि मुल्क में सर्टेनिटी आए। ये भूल, अगर 1 मिनट के लिए भी भूल जाए पीटीआई कोई और पार्टी, खाली सर्टेनिटी के लिए बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हर सतह पे, चाहे प्रोविंशनल हो या फेडरल हो, MNA की सीट्स हो या MPA की सीट्स हो, एक ही इलेक्शन हो और तय हो गवर्नमेंट, और आगे सर्टेनिटी आए, वरना आपकी इकोनॉमी को ब्रेक नहीं लगनी। इस तरीके से पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता 3 बिखरे हुए पार्टीज के अंदर। पाकिस्तान को एक ही लीडरशिप की जरूरत है। अच्छा जुल्फी साहब, ये बताइएगा, आप अभी तक तो गैर हतमी और गैर सरकारी तौर पे 16 नशिस्तों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी होती दिखाई दे रही है। क्या आप लोग, क्या आपने तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि 20 के 20 लोग तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ हुए थे और उस पर इलेक्शन हुआ, आप लोगों ने क्या नंबर सोचा हुआ था कि कितने नंबर्स तक PTI कामयाबी हासिल कर सकती है सर? हमने देखे, हम तो जाहिर बात है सोचे थे कि एक बड़ा ही नंबर आएगा, जो आया है 17। अभी आई थिंक जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जंग के रास्ते में हूँ वापसी के, तो मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टच हूँ। जंग के अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोनों सीटें जीत ली हैं। तो हमारा भी नंबर तकरीबन यही था, 15+ ही था इंशाल्लाह जो हमारे तरफ आना था। और फिर हम सोच रहे थे कि 1-2 इंडिपेंडेंस आएंगे जो वैसे भी हमारी तरफ आ जाते बाद में, तो इसलिए तो हम इस नंबर के साथ काफ़ी मुतमईन है जी। अच्छा सर, ये बताइएगा, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। मरियम नवाज साहबा ने शिकस्त तस्लीम की और मलिक अहमद खान साहब ने भी टीवी पे ऑन एयर उन्होंने ट्वीट किया। मलिक साहब ने आके टीवी पे 2-3 चैनल्स पे आके खुद कहा कि हम इस शिकस्त को तस्लीम करते हैं। पीपल्स पार्टी ने भी कहा। तो ये जो पहली दफ़ा हो रहा है कि जो अपोजिशन जमातें हैं वो शिकस्त को तस्लीम कर रही हैं, इस पर क्या रिएक्शन करेंगे आप? अच्छी बात है जी। देखें, जितनी मैच्योर पॉलिटिक्स हो जाए वो उसमें पाकिस्तान की बेहतरी है। मैच्योरिटी पॉलिटिक्स में बहुत ज़रूरी है। जिस किस्म का इनने माहौल बना दिया था पॉलिटिक्स का, ये माहौल ज़्यादा देर सस्टेन नहीं हो सकता था। इसमें कहीं ना कहीं ब्रेक आनी थी। ये खान साहब का सब्र था, विज़डम थी उनकी, इनकी अखलाक थी कि उनने चीज़ों को हाथ से बाहर नहीं जाने दिया। तो जितनी मैच्योरिटी आए हम सब में बिल्कुल ठीक है सर। इलेक्शन कमीशन पे आपको बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे। खान साहब ने हर जलसे में क्वेश्चन मार्क उठाया इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पे, इलेक्शन कमिश्नर पे भी। तो आज का जो इलेक्शन है, क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन था और इलेक्शन कमीशन के परफॉर्मेंस से आप लोग मुतमईन हैं, क्योंकि आप खुद जंग में आज का पूरा इलेक्शन देख के आ रहे हैं सर? देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, कल रात को 12 बजे इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर निकाला था जिसके ऊपर अली अमीन गंडापुर, मेरा, कासिम सूरी साहब का और गुजर साहब का भी नाम लिखा हुआ था कि हम किसी पंजाब के प्रोविंस में, पंजाब में जा ही नहीं सकते, पंजाब प्रोविंस के अंदर। मतलब सोचें। तो खैर मैंने तो इग्नोर ही कर दिया, मैं जंग में ही रहा और उन्होंने मुझे अरेस्ट करने की भी कोशिश की है, 2-3 छापे भी मारे हैं। तो इसको प्री पोल रिगिंग ही कहते हैं। प्रेशर डालने की कोशिश इन्हें की गई थी। अगर कोई और होता तो शायद वो उस वक्त जंग से निकल के वापस इस्लामाबाद चला जाता, लेकिन अल्लाह का शुक्र हमने नहीं किया और हम अपने मकसद पे कायम रहे। लेकिन मतलब है कि मैं कैसे बोलूं कि मैं नहीं समझता कि उनने कंप्लीट इंटेग्रिटी के साथ इस इलेक्शन में कोशिश की है। बात यह कि हमें भी पता था कि 30-40 अगर फीसद अगर अवाम निकल आए, पोलिंग इलेक्शंस के जो परसेंटेज है, जो 30-40% अगर अवाम का शो हो जाए, तो दुनिया की कोई ताकत उस बिल्कुल ठीक है। वो बहुत शुक्रिया जुल्फी बुखारी साहब, आप वक्त देने के लिए। इलेक्शन कमीशन एतराज़ात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी। हम ब्रेक पे जा रहे हैं। मेरे ख्याल ब्रेक के बाद ज़रा कंवर दिलशाद साहब से पूछेंगे, इलेक्शन कमीशन को बहुत मुतनाज़ किया गया PTI की जानिब से, क्या वो जो एतराज़ात थे PTI को, इमरान खान साहब को, उसमें किस हद तक सदाकत थी, और क्या इलेक्शन कमीशन को अपने किरदार पर फोकस करना है या जिस तरह चल रहा है उसको इसी तरह ही चलाएंगे? एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। कमर दिलशाद साहब, इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के किरदार पे हमेशा सवालिया निशान रहे और ज़मनी इंतखाबात में तो ख़ास तौर पे जो आज हुए हैं, इमरान खान साहब ने जलसों में भी इलेक्शन कमीशन को काफ़ी मुतनाज़ किया। सर उस पर कमेंट चाहूँगा आपका, खान साहब का इलेक्शन कमीशन पे जो सवालिया निशान है वो किस हद तक दुरुस्त है? सर वो ठीक है कि पंजाब में उनको बड़ी अक्सर मिल गई और पंजाब में हुकूमत भी मिल जाएगी जी, उसके लिए बड़े इम्तहानात इसलिए है कि जो अदालती मामलात हैं वो चलते रहेंगे, जैसे कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, इन सब के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, खत्म नहीं हो गए। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, हर रोज केस अदालतें पेश होते हैं, जमानतें लेते रहते हैं। वज़ीर आज़म भी बन गए, वज़ीर आला ही बन गए, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के केस 25 अरब, 60 अरब, 10 अरब केस चल रहे हैं। इसी तरह इमरान खान साहब भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के रडार पे हैं, उसकी जद में है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की इंतहाई तजलील की है। तजलील का लफ्ज़ छोटा है, इससे ज्यादा उन्होंने खतरनाक अल्फाज कहे हैं चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में। अब इलेक्शन कमीशन के अंदर की कहानी यह है तो चारों मेंबरों ने बैठ के ये फैसला किया कि अगर हमने इमरान खान के इस अल्फाज पर, इस तौहीन पर और इनके जो उन्होंने तजलील के इस्तेमाल किए, वो अगर हमने उस पर एक्शन ना लिया तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की रेट खत्म हो जाएगी। आप जो इंतखाबात में कामयाबी हुई है वो भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की थी कैंडिडेटी, उन्होंने बड़े हिम्मत के साथ, वो तो इमरान खान तो किसी की तारीफ करते नहीं है, तो उनकी आदत ही नहीं है, वो तो सबक सीखा ही नहीं है किसी की तारीफ करते हैं। ज़ाहिर है इंसानी बचपन की बातें होती हैं। लेकिन आप उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के कैंडिडेटी थी कि उन्होंने तमाम चीफ सेक्रेटरी IG तमाम कमिश्नर जो चारों जिलों के थे, 20 हल्कों में इंतखाबात हो रहे थे, 14 जिलों में उनको हुक्म जारी किया था अगर किसी जगह भी तुमने गड़बड़ कर दी तो मैं तुम्हें सैक कर दूंगा। और वो सैक करने के बाद अच्छा मैं एक सेकंड चाहूंगा, कमर साहब, एक उस्मान डार साहब मेरे साथ हैं। उस्मान साहब सर, एक तो बहुत मुबारक हो क्योंकि जिस तरह आपने स्ट्रगल की है और आप निशाने पर रहे हैं और आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है बहुत सारे लोगों का। मैं चाहूँगा सबसे पहले तो आपकी राय क्या है आज के इलेक्शन पे और तहरीक इंसाफ की कामयाबी पे? सर के बड़े बड़े तजिए मैं समझता हूँ और बड़े बड़े जो सियासी पंडित है पाकिस्तान की सियासत में, उनकी तजिए मैं समझता हूँ तरह के तरह रह गए हैं और हम अल्लाह का जितना भी शाह करें उतना ही काम है। और ये एक मैं समझता हूँ एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट हुआ है इन इलेक्शन से कि ये एक आवाज है, ये जो इंतखाब हुआ है ज़िमनी इंतखाब, ये हमारे अजीम पाकिस्तानियों की ये बुनियादी तौर पे आवाज है। और मैं आपके चैनल से, पब्लिक न्यूज से पंजाब के अजीम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो इज्जत, जो प्यार, जो मोहब्बत, जो एतमाद उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेरे लीडर इमरान खान पे किया है। और दूसरा खास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ लाहौर के अजीम लोगों का, लाहौरियों का, जिन्होंने शरीफों की, जो खुद को तख्त लाहौर के वारिस कहते थे, ये शरीफ खानदान वाले, उनका तलन तख्ता करके रख दिया। आज 4 में से 3 सीटें हमने जीती हैं वहाँ। और इलेक्शन आप कह सकते हैं कि नहीं डार साहब सर, साउथ पंजाब को भूल रहे हैं आप। सर साउथ पंजाब में एक मुजफ्फरगढ़ के अलावा सारी नशिस्तें आप जीती हैं और लोधरा में एक आजाद उम्मीदवार जीता, बाकी तो 4 नशिस्तें आप जीत गए वहाँ में। मैंने इसीलिए पंजाब के अजीम लोगों की बात की है। साउथ पंजाब है, नॉर्थ पंजाब है, सेंट्रल पंजाब है और लाहौर, ये खास तौर पे क्योंकि ये तो इनकी होम ग्राउंड है ना नून लीग वालों की, तो उनको होम ग्राउंड में घुस के मारा है बल्ले के साथ। अब तो वो अब इनको याद रहेगा। बहुत आपके चैनल्स पे भी आते थे तो इलेक्टेड और सिलेक्टेड की बातें होती थी, तो इनमें से जो भी आया अब इन्हें पूछना कि इमरान खान इलेक्टेड है या सिलेक्टेड है, समझ तो आ गई होगी। अच्छा मैं ज्यादा जहमत डार साहब आपको नहीं दूंगा क्योंकि इलेक्शन कैंपेन और आज के दिन में मुझे आपके गले से लग रहा है कि बड़ी मेहनत की आपने। एक कमेंट करिएगा सर, आज की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह, पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? सर आप देखिए, पंजाब एक इम्पोर्टेंट प्रोविंस है और पंजाब और मरकज की जो जंग है बुनियादी तौर पे पंजाब उसकी बैटल ग्राउंड है। कोई भी हुकूमत टिक नहीं सकती अगर फेडरल में, अगर उसकी पंजाब में हुकूमत ना हो। तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत भी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, ये भी घर जाएंगे। और पंजाब के हवाले से कल हमारी कोर कमेटी का इजलास बुलाया चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने और तमाम सीनियर रहनुमा उसमें आ रहे हैं।
और जो भी फैसला होगा पंजाब के हवाले से वो किया जाएगा। लेकिन मैं जरूर खान साहब को ये कहूंगा कि इन 3-4 माह में पंजाब के वो ब्यूरोक्रेट्स, वो पुलिस के अफसरान जिन्होंने बदतरीन रियासती तशद्दुद किया है हमारे वर्कर्स पे, मैं खुद उसका निशाना रहा हूँ। 14 मई का जलसा मैं कैसे भूल सकता हूँ, जो रियासती दहशतगर्दी हुई, रियासती मशीनरी का इस्तेमाल हुआ, और फिर 25 मई को किस तरह की बदतरीन शेलिंग हुई, लाठीचार्ज हुआ, FIRs हुई, पर्चे दिए गए। ये भी एहतसाब जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये लोग रियासत के मुलाजम हैं। ये शरीफ खानदान के दरबारी नहीं थे जिन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर लाठीचार्ज किया, शेलिंग की, आंसू गैस किया। मैं भूल नहीं सकता 25 मई को बुरहान इंटरचेंज अटक पे जो पंजाब पुलिस ने बदतरीन शेलिंग की थी। हमें दहशतगर्द समझ रहे थे, हमें राहत एजेंट समझ रहे थे ये लोग। तो बहुत कुछ बाकी है अभी। बिल्कुल सही। मरियम नवाज ने शिकस्त तस्लीम कर ली सर नून लीग ने भी शिकस्त तस्लीम की। मरियम नवाज ने ट्वीट भी किया, बड़ा अच्छा, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में अपोजिशन अपनी शिकस्त को तस्लीम कर रहा है। डार साहब देखिए, वो उनके पास ऑप्शन नहीं थी, इसलिए कि वो खुद जिस वोट को इज्जत दो का नारा लगा के आए थे, और फिर कितनी उन्होंने उस वोट को इज्जत दी, इक़्तिदार के लिए लोटों को साथ मिलाया, पाकिस्तान के गद्दारों को साथ मिलाया। मैं आपको बता दूं, ये कौम, जैसे मैंने आपको कहा कि ये अजीम पाकिस्तानी चोरों, डाकुओं, लुटेरों, नायकों, नहलों को कभी माफ नहीं करेंगे, और अपने वोट की ताकत से ये उन्होंने साबित कर दिया। अब जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, ये अजीम पाकिस्तानी अपने वोट की ताकत बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया, तमाचा मारेंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब वक्त देने के लिए। कंवर साहब आपकी जानिब आऊंगा सर। सर ये बताइएगा कि ये जो बात होती है लोटाक्रेसी पे, लोटों की सियासत पे, क्या इस बाई इलेक्शन में और पंजाब में जो कुछ हुआ उसके बाद ये हम समझें कि इस मुल्क में लोटाक्रेसी का खात्मा हो गया सर? कंवर साहब, एहसन कंवर साहब हैं साथ? हाँ, उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है अदनान साहब जी, उसमें यही तो मुस्लिम लीग नवाज की गलती थी कि उन्होंने उन्हीं लोगों को टिकट दे दिया जिनके बारे में इमरान खान साहब ने लोटों को खिताब दिया, इनराफ किया, मुनहरफ किया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डिसीट कर दिया था, और फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत में आने के बाद। तो ये तो इनको नवाज शरीफ साहब को इनको टिकट देना ही नहीं चाहिए। नहीं कंवर साहब कथा कलामी की माफी चाहूंगा, क्या नून लीग के पास और कोई ऑप्शन था इनको टिकट ना देने के अलावा? नहीं, इनके पास बड़े कारकुन थे, उन्होंने नाराज हुए, वो कारकुन बैठे हुए थे। इनको ये कहते हैं कि जी आप इंतजार करें, हम आपको नेक्स्ट गवर्नमेंट जब हमारी नेक्स्ट इलेक्शन होगा 2023 में, उसमें हम आपको एडजस्ट कर लेंगे, या आपको कोई सूबाई लेवल की एडवाइजर बना देंगे। इस तरीके से और फेडरल गवर्नमेंट में ले जाते, जिस तरह शहबाज शरीफ ने 65 अपने मावनीन खसूसी समेत रखते हुए 65 की बनाई हुई काबीना, इसमें 10-15 इनको भी एडजस्ट कर लेते। वो सारी बातें हो सकती थी। इनको बनाते कि देखे इमरान खान ने इतना शदीद नफरत का बयानिया दे दिया तुम्हारे खिलाफ कि तुम घरों से बाहर नहीं निकल सकते, तो यहाँ में हमें कंपेन करने में मुश्किल पेश आएगी, हमारे बयानिए में फर्क पड़ेगा। इनको बना लेते इनको। इसके बाद इनके बाद नए लोगों को जो पार्टी के इंतहाई अहम कारकुन थे उनको अगर ये टिकट देते तो वो कामयाब हो जाते। लोगों ने उनको एक्सेप्ट करा था, क्योंकि इमरान खान का ये नजरिया था कि ये लोटे हैं, इनको आपने कामयाब नहीं होने देना, तो पब्लिक ने उनको कामयाब नहीं होने दिया। यहाँ गलती थी इनकी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की। और साथ साथ ही जो बयानिया चल रहा था ना अपना मरियम नवाज साहिबा के, जो बार बार अपने नवाज शरीफ के बारे में बयानियां देते रहती थी कि जनाब वो उनको बड़ा सलाम पहुंचे, वो तुम्हारा ये किया, उसने वो किया। लोगों ने कहा यार 10 साल से बाहर बैठा हुआ है, हमारे साथ ने क्या करप्शन केस चल रहे हैं, मुल्क से बाहर गए हुए हैं, तो लोगों ने वो भी अच्छा असर नहीं लिया। ये सारी चीज देखते हुए इमरान खान को बड़ा अहम बात जो हम आपकी खिदमत में पेश कर जाते हैं, ये अभी बड़े मामलात तय। बिल्कुल, इस पे आता हूँ सर, इस पे आता हूँ, मुझे जरा ब्रेक लेने दें कंवर साहब। इमरान खान साहब से जो पहले गलतियां हुई थी, क्या वो गलतियां दोहराएंगे या नहीं, और मौजूदा जो हुकूमत से कहाँ गलतियां हुई कि इनकी कारकर्दगी और इनकी सियासी जो करियर है वो एक सवालिया निशान बन गया है सबके लिए। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। कंवर दिलशाद साहब, ये जो डेंट पड़ा है आज की शिकायत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, कहीं इसकी रिकवरी के चांसेस हैं सर? इज इट पॉसिबल कि कोई रिकवर कर सके, कोई हील कर सके अपने आप को? इसमें जनाब अदनान साहब बात यह है कि
बहुत बड़ा नुकसान तो पहुंच गया है। अब भी इनके पास सूबाई असम्बली में 175 के लगभग या 173 के लगभग इनके सूबाई असम्बली के मेंबर हैं इत्तेहादियों के साथ शामिल करके। अगर वो इत्तेहादी निकल भी जाएं तो वह भी 168 के लगभग या 170 के लगभग इनके मेंबर है। तो भी पूरी पंजाब असम्बली की एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन हमजा शहबाज जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत से अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करे और हुकूमत को चलने ना दे। अब परवेज लाई साहब तो 5, 6, 7 वोटों के जरिए ही हुकूमत करेगा पंजाब की। अगर ये सही मायनों में अपने अपोजिशन करे तो ये अपने परवेज लाई को बाकायदा सही उसका रास्ता भी रोक सकते हैं और उसको के लिए उसको नेगोशिएशन की मेज पे भी ला सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। एक पॉइंट है कमर साहब, एक पॉइंट है, जरा लीजिएगा। इमरान खान का मुतालबा है कि इलेक्शन होने चाहिए और वो जनरल इलेक्शन हो। खान साहब ने आज की कामयाबी के बाद अपने मुतालबे को बड़ा मजबूत कर लिया है। तो कहीं अगर इलेक्शन हो जाते हैं, जो कि अब वाजे हो गया, खान साहब अगर अपने मौक़िफ़ पे कायम रहते हैं, आज की जीत एक वाजे पैगाम दे रही है कि खान साहब इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ, तो इलेक्शन अगर हो गए तो कौन कितना स्ट्रॉन्ग होगा सर? उसमें इमरान साहब बात यह है कि इमरान खान तो इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन परवेज लाई साहब ने इलेक्शन पर नहीं जाना। परवेज लाई साहब ने अपने पंजाब में कदम जमाने हैं। अपने आइंदा इंतखाबात के लिए अपने नशिस्तें हासिल करने के लिए उन्होंने बाकायदा हिकमत अमली करनी है। अब अगर इमरान खान साहब कहेंगे जी इलेक्शन कराएं तो परवेज लाई साहब उनको नहीं कन्विंस करेंगे फिलहाल हमें 1 साल हुकूमत करने दें। तो ये इलेक्शन तो आपका 2023 में ही होना है। लेकिन सबसे बड़ा अहम बात ये होगी कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला अगले हफ्ते आ रहा है। अब अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इनको फॉरेन फंडिंग केस में ममनुआ फंडिंग जब्त कर दी और साथ ही वफाकी हुकूमत को ये रेफर भिजवा दिया कि जनाब ये पार्टी जो है वो फॉरेन फंडिंग की बेस पर खड़ी की गई थी, तो आप इनके खिलाफ आइन के आर्टिकल 17 के तहत कार्रवाई करें, तो फिर वफाकी हुकूमत अभी शहबाज शरीफ मौजूद है तो वफाकी हुकूमत भी एक्शन ले सकती है। अभी इतना आसान काम नहीं है। कंवर साहब, मैं जो आपकी बातों से समझा हूँ सादा लफ्ज़ों में, आप ये कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम और इंतशार और सियासी अनसर्टेनिटी है वो अभी कंटिन्यू रहेगी सर? बिल्कुल। इसके साथ जो तोहरी अदालत का केस जो इलेक्शन कमीशन तैयार किया हुआ है वो भी 20 तारीख को बाकायदा शो का नोटिस जारी किया जा रहा है इमरान खान के खिलाफ, वो भी बड़ा सीरियस है। मेंबरान इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि चूंकि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन की तस्दीक की है तो हमने इस पर एक्शन लेने दें, तो वो भी अपना कार्रवाई मुकम्मल करेंगे। बेशक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको रिलैक्स कर दे, रिलीफ दे दे, जो मर्जी कर दे, लेकिन इन्होंने तो अपना काम करना ही करना है। अब ये सारे मामलात बड़े इतने गहरे मामलात हैं और परवेज लाई साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बाकायदा राब्ता कायम किया हुआ है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये कहेंगे कि हम इमरान खान को कन्विंस करेंगे। और एक बड़ी बात इमरान साहब, बात है आपका भी तारीख में बड़ा गहरा नजर हमारी भी है, जिसकी खिलाफ अमेरिका खिलाफ हो जाए और वो अमेरिका खिलाफ होने के बावजूद खिलाफ होने के साथ को कैसे आगे आने देगा। मुझे तो ये नजर आ रहा है कि आपको तारीखी आपका प्रोग्राम है, मुझे तो ये नजर आ रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस के फैसले के बाद शाह महमूद कुरैशी जो है मुमकिन है पार्टी की कमान संभाल लें। अच्छा, ये भी हो सकता है। लेट्स लेट द टाइम डिसाइड इन द एंड द डिसीजन जो इलेक्शन कमीशन देगा फॉरेन फंड। शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब। नाज़रीन, अभी तक जो नताइज हैं तकरीबन 18 हलकों के नताइज हैं गैर सरकारी गैर हतमी वो मुकम्मल हो चुके हैं। उसके मुताबिक 14 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली, 3 पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कामयाबी मिली और 1 पे आज़ाद उम्मीदवार लोधरा से वो कामयाब हुए। 2 नशिस्तें PP 7 और PP 97, PP 7 में भी 1000 वोटों की लीड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और PP 97 में भी 95% हल्का कंप्लीट हो चुका है उसके नतीजे, उसमें भी PTI को जो है वो वाज़े बरतरी हासिल है। तो ये गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है। अपना ख्याल रखिएगा। नताइज कुछ भी हो, इस मुल्क में इस्तेहकाम होना चाहिए, इस मुल्क में अमन होना चाहिए और सियासी वज़ादारी भी होनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।